क्यों? क्योंकि राम जी की कथा के पीछे ही तो हमारा नाम है, नहीं तो कौन पूछता। ये भगवान की कृपा है, भगवान की कथा है। देखो, कथा के कारण लोग संगीत सुन रहे हैं, सुन रहे हैं कि नहीं? कथा के कारण संगीत सुन रहे हैं, और कथा से अलग हो जाओ फिर बजाओ, कौन सुनता है? देखो, एक बड़ी साफ सुथरी बात है, लकड़ी की नाव में आप 1000 कीले ठोक दो, नाव सबको पार ले जाएगी। और लकड़ी की नाव से कील एक अलग होके पानी में डूबे, जरा पता लगेगा कहां गई। अच्छा देखो, इसीलिए गुरुदेव के भगवान के चरणों को कमल कहा गया है। कमल क्यों? पानी जितना बढ़ेगा कमल उतना ही ऊपर बढ़ जाएगा। कमल कभी पानी में डूबता नहीं है। न जग छोड़ो न हरि भूलो, करम कर जिंदगानी में, और रहो दुनिया में तुम ऐसे, कमल रहता जो पानी में। और यह भी सत्य है कि उस कमल पर अगर एक भौरा बैठ जाए तो कमल भी नहीं डूबेगा और उस भौरे को भी नहीं डूबने देगा। इसी तरह भगवान के चरण कमलों के अगर हम भौरे बनकर उनके चरणों में बैठ गए तो भगवान के चरण कभी हमें डूबने नहीं देंगे संसार सागर में। ये पर नारद जी को लगता है कि हमारी वीणा श्रेष्ठ है और हमारा गायन श्रेष्ठ है। ऊपर बार कर पर बीना एक बार कर बर बीना एक बार कर बर बीना करता बर बीना एक बार करता बर बीना एक बार कर बर बीना एक बार करता बर बिना एक बार करते। सावध हरि गुण गान प्रवीणा सावध हरि गुण गान प्रवीणा एक बार कर 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 कर। नारद जी क्षीर सिंधु गए, क्षीर सिंधु गवने मुनिना था। भगवान ने नारद जी का बड़ा स्वागत किया। नारद जी भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगे तो भगवान ने एक काम किया, क्या? हर्ष मिले उठी रमा निकेता। भगवान हर्षित होकर मिले, गले से लगा लिया। नारद जी भी समझ गए कि भगवान भी समझ गए पुराने वाले नारद नहीं रहे, ये नए नारद जी हैं। अब इनको प्रणाम की जरूरत क्या है? अब तो ये स्वयं दर्शन देने आए हैं। तो भगवान ने प्रणाम नहीं करने दिया, हर्ष मिले उठी, उठकर मिले, गले से लगा लिया। नारद जी समझ गए कि भगवान समझ गए कि बराबरी वाले तो मिलते ही हैं। तो जैसे हम वैसे नारद जी, हम दोनों बराबर। मिलने के बाद नारद जी नीचे बैठने लगे। भगवान ने कहा वहां नहीं, यहां बैठे। आसन ऋषि समेता, ऋषि नारद जी को बगल में बिठा लिया। अब नारद जी को पक्का विश्वास हो गया कि भगवान जान गए। भगवान ने एक व्यंग और किया, बोले विहंस चराचर राया, बहुत दिनन कीनी मुनि दाया। हे मुनि, बहुत दिनों में दया की। पहले तो आप दर्शन करने आते थे, अब दर्शन की तो आपको जरूरत है नहीं, अब तो दया ही करने आए होगे हम गृहस्थों पर। आप जैसे महात्मा कहां रहे? नारद जी इसी मौके की तलाश में थे। क्या बताएं महाराज, समाधि लग गई। समाधि लग गई, हाँ। तो सर्दी गर्मी बरस, अरे इनकी कौन कहे। कामदेव आया, सहायकों के साथ आया, पर हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा आपकी कृपा से। तब तक भगवान ने एक बात और कह दी, रूख बदन कर बचन मृदु बोले श्री भगवान, तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मद मान।
नारद जी तुम्हारे स्मरण से काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर मिटेंगे। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए कि अब तक भगवान के स्मरण से मिटते थे, अब हमारे स्मरण से मिटेंगे। नारद कहा सहत अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। देखो ये कह देना सब आपकी कृपा है, आपकी कृपा है। ये शिष्टाचार बस भी आदमी कह देता है। क्यों भाई, किसी के घर महात्मा जाए, अरे भाई बड़ा अच्छा मकान है, किसका? महाराज आपका ही, ये मकान आपका है, ये आपका है। लेकिन भीतर वो भी जानता है कि इनका है नहीं, लेकिन ऊपर से कहता आपका ही है। और महात्मा भी जानते कि हमारा है नहीं, कह रहा है ये तो, लेकिन कहा जाता है। और मान लो महात्मा ही कहने लगे किसका है? कहा आपका। हमारा है? हाँ, तो निकलो बाहर, अब आज से हम रहेंगे, फिर कोई कहेगा। तब नारद जी अभिमान पूर्वक कह रहे हैं कि आपकी कृपा है, कृपा। नारद जी तो गए। भगवान ने श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनो कठिन करनी ते केरी, सुनो कठिन करनी ते केरी। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, श्रीपति निज माया तब प्रेरी। सुनो कठिन करनी ते केरी, सुनो कठिन करनी ते केरी। फिर जेऊ मगवा नगर ते सत जोजन विस्तार, सत जोजन विस्तार। श्रीनिवास पुर ते अधिक रचना विविध प्रकार, रचना विविध प्रकार, रचना विविध प्रकार, रचना विविध प्रकार, रचना विविध प्रकार। भगवान की माया ने ऐसा प्रभाव किया कि मार्ग में बहुत बड़ा नगर, नारद जी ने जो ये नगर देखा, और लक्ष्मी माता भगवान विष्णु से कह रही थी कि आपने तो नारद जी का अभिमान और बढ़ाया, प्रणाम नहीं करने दिया और मिल गए और बराबरी से बैठाया। भगवान ने कहा कि देखो, किसी के शरीर में हो फोड़ा और जाए डॉक्टर के बाद, डॉक्टर साहब ये फोड़ा अभी कल से उठा है, डॉक्टर कहते ये गोली खा लेना फोड़ा बैठ जाएगा। और मान लो वो उस डॉक्टर की गोली ना खाए तो फोड़ा बैठेगा नहीं। बड़ा हुआ, अब गया दूसरे, डॉक्टर साहब ये फोड़ा, अरे ये तो बहुत बड़ा हो गया। तो पहले डॉक्टर के पास गए थे, दवा दी थी, हाँ खाई, नहीं खाई, अब ये नहीं बैठता, अब तो इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब ऑपरेशन कर दो। डॉक्टर कहेगा कि बैठने लायक है नहीं और ऑपरेशन लायक हुआ नहीं है, फिर कुछ दिन रुको ऑपरेशन लायक हो जाए। तो डॉक्टर क्या करता है? बढ़ाता है, ऑपरेशन के लायक करता है। भगवान ने कहा कि नारद जी के मन में अभिमान का फोड़ा हुआ, शंकर जी ने दवा दी, इन्होंने खाई नहीं, फोड़ा बढ़ गया, अब ऑपरेशन लायक बना रहा हूं और बढ़ा रहा हूं कि ताकि ऑपरेशन में सुविधा रहे। अच्छा, नारद जी ने वो नगर देखा तो नगर में चले गए। लोग कहते थोड़े में क्या बिगड़ता, जब बिगड़ता थोड़े में ही बिगड़ता है। क्या जरूरत थी तुम्हें नगर में जाने की, तुम तो अपना राम राम करते आगे बढ़ जाते। पर नारद जी ने कहा कि जरा देख लें। नगर में गए। अब नगर में चारों तरफ तैयारियां, ये क्या हो रहा। यहाँ का राजा शीलनिधि अपनी बेटी का विवाह कर रहा है। जब सुन लिया था कि विवाह है तो भी लौट आते, कोई वहां विष्णु पुराण हो रहा था। पर नारद जी ने कहा चलो क्या बिगड़ता है, चले गए। और शीलनिधि राजा ने अपनी बेटी को बुलाया, प्रणाम कराया, महाराज इसकी हस्तरेखा देखो। और नारद जी ने जो हस्तरेखा देखी उसकी, श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, देख रूप मुनि बिरति बिसारी। रूप देखते ही वैराग्य बिसर गया। अच्छा बिसर गया तो फिर का बड़ी बार लगी रहे निहारी, बड़ी देर तक देखते रहे।
एक महात्मा 4 बातें कहते थे, देखो भालो तको मत, बोलो चालो बको मत, चलो फिरो थको मत, खाओ पियो छको मत। अरे जीने के लिए खाना है कि खाने के लिए जीना है? एक सज्जन भोजन करके आए, वृंदावन के थे। घर में आते ही बोले, खाट बिछाओ जल्दी, खाट बिछाओ, खाट बिछाओ। ज्यादा भोजन करके आए, हम तो खड़े भी नहीं रह सकते, बस सब गिरेंगे। खाट के पीछे उसकी बहू रोने लगी। सास ने कहा, कल मुही काहे को रोती है? बहू बोली, हमारे तो भाग फूट गए जो ऐसे घर में आए। कहा क्यों? हमारे यहाँ तो जहां जाते थे वहीं से खाट पे लदे आते थे। आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे, हमें तो अनुभव है। सवेरे आएंगे, क्या हुआ, नाश्ता हो जाए? हाँ हो गया, थोड़ा आराम कर ले, जाओ। दोपहर को जगह, चलो भोजन कर, हाँ भोजन किया, आराम कर ले। तो अभी तक क्या कर रहे थे भैया? फिर चाय आए पी, संजा को अब तो महाराज आज्ञा करो, आराम करें। तो वो क्या किया? कुछ नहीं, थोड़ी ज्यादा खा गए, उसको आलस लग रहा है, बताओ। अरे ऐसे नहीं, खाओ पियो पर छको मत, बोलो चालो लेकिन बको मत, देखो भालो तको मत, चलो फिरो थको मत। पर नारद जी बड़ी बार लगी रहे निहारी। हस्तरेखा में लक्षण लिखे थे भगवान के, जो इससे विवाह करेगा वो अमर होगा, युद्ध में उसे कोई जीत नहीं सकेगा, चरा अचर उसकी सेवा करेंगे, जिसको शीलनिधि राजा की कन्या ब्याहेगी। नारद जी ने सोचा, हस्तरेखा में लिखा था कि उससे इसका विवाह होगा जिसमें ये लक्षण होंगे, और नारद जी ने सोचा कि जिससे इसका विवाह हो जाएगा उसमें ये लक्षण आ जाएंगे। तो नारद जी तो अपनी सोचने लगे। सुंदर बनने के लिए भगवान से प्रार्थना की, मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। बहुविध विनय कीन तेहि काला, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। भगवान प्रकट हुए और भगवान को देखकर नारद जी नैन जुड़ गए। भगवान ने कहा, कहो नारद जी कैसे याद किया? प्रभु एक जरूरी काम आ गया। भगवान बड़े खुश हुए, कल काम को जीत कर आए थे, आज काम आ गया। बोलो हमारे लायक कोई सेवा काम क्या है? महाराज अब कैसे कहें? हाँ नहीं बोलो, विवाह की इच्छा हो गई। भगवान बोले, बड़ा अच्छा सुंदर विचार है, कन्या देख ली? हाँ महाराज, तो हमारे लायक कोई सेवा, आप अपना रूप दे दो, सुंदर बना दो। भगवान ने कहा कि बड़ी मुश्किल, रूप हमारा विवाह तुम्हारा। तब तक नारद जी बोले, जे विद होए नाथ हित मोरा। भगवान ने कहा ये ठीक है, जिसमें तुम्हारा हित होगा वही करेंगे। कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद न दे सुनो मुनि जोगी। और मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। भगवान ने कहा इन्हें सुंदर बना देंगे तो जिंदगी भर बंदर रहेंगे। नारी विवश नर सकल गुसाई, नाचई नट मर कटकी नाई, को जग काम न चाव न जेही। और अगर अभी बंदर बना देंगे तो जीवन भर सुंदर रहेंगे। भगवान ने बंदर बना दिया। अब रुद्रगण तो पीछे लगे थे, उन्होंने शंकर जी से कहा कि भगवान से नारद जी सुंदर बनने गए, भगवान ने बंदर बना दिया। शंकर जी बोले वहीं रहो और हमें आंखों देखा हाल बताओ, हित जरूर होगा बंदर बनने में। तो रुद्रगणों ने भगवान नारायण से कहा कि नारद जी का बंदर वाला चेहरा हमें भी दिखना चाहिए। हालांकि भगवान ने नारद जी का बंदर वाला चेहरा सबको नहीं दिखने दिया, सबने नारद जानी समझ सिरुनावा, पर रुद्रगण बोले हमें भी। भगवान बोले ये सीक्रेट मामला है, गोपनीय मामला है। रुद्रगण बोले कितने गोपनीय मामला हो, हम तो संवाददाता है, शंकर जी से सीधे संबंध स्थापित किए हुए, आंखों देखा हाल सुनाना है उन्हें।
भगवान बोले तो तुम भी देखो। अब इस नारद जी के आसपास क्या बताए, सुंदर तो आप जैसा कोई नहीं। वाह वाह वाह, कहां मिली ऐसी सुंदरता? नारद जी कहें भगवान, हाँ वही हम कहें कि ऐसी सुंदरता तो वे ही दे सकते हैं। महाराज कितने ही राजा इकट्ठे हो, विवाह आपका पक्का। अब नारद जी को भी इतने प्रिय लगे, अगल बगल, इधर बैठो, इधर, यहां बैठो, यहां बैठो, पास में बिठा लिया। स्वयंवर सभा में बैठे। अब नारद जी का चेहरा बंदर वाला किसी को नहीं दिखा, रुद्रगण देख रहे थे। विश्व मोहिनी आई और विश्व मोहिनी ने जो नारद जी की तरफ देखा उसे देखा मरकट बदन भयंकर देही। बड़ा क्रोध आया। विश्व मोहिनी ने उस तरफ देखा ही नहीं, जही दिस बैठे नारद फूली, सो दिस तेहि न बिलो की भूली। भगवान शंकर से रुद्रगणों ने सूचना दी। शंकर जी बोले यही हित हुआ, जो भगवान का बंदर बन जाता है, ये विश्व को मोहित करने वाली माया उसे व्यापने की कौन कहे, उसकी तरफ देखती तक नहीं, उस दिशा में भी नहीं देखते। इसीलिए नारद जी की तरफ जो बैठे थे वे अपना माथा फोड़ रहे, हम कहां से कहां इनकी साइड में बैठ गए। भगवान राजा के रूप में गए। विश्व मोहिनी ने जयमाल डाल दी। वसुधा काहू की न भई, माया तो मायापति की होगी। दुल्हन ले गई लक्ष्य निवासा। अब नारद जी राजा तो सब निराश हुए, पर मुनियत विकल मोह मति नाठी, मन गिर गई छूट जनु गांठी। अब रुद्रगण तो बोले क्यों जी, तुम तो कहते थे तुम्हारा ही विवाह होगा और आप बड़े सुंदर हो। रुद्रगण बोले सुंदर तो आप अभी भी हो, निज मुख मुकुर बिलो कहु जाई, दर्पण में अपना चेहरा तो देखो। अब रुद्रगणों से कोई कहे कि ये नेक सलाह नारद जी को पहले नहीं दे सकते थे, पर दुनिया वाले सलाह देते ही तब हैं जब आप किसी लायक ना बचें। नारद जी ने जो जल में अपना रूप देखा, जो चेहरा देखा, बहुत श्राप दिया, हो निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो, दोनों राक्षस हो जाओ। दोनों कांपने लगे। अब देखो यहां कितने कौतुकी इकट्ठे हुए। मुनि कौतुकी नगर ते गए, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। और ये रुद्रगण रहे तहां दो, रुद्रगण परम कौतुकी थे। अब फल मिला, राक्षस हो जाओ। बोले महाराज हमने तो सूचना दी और जिन्होंने ये सुंदरता दी है। नारद जी बोले उन्हीं के पास जा रहा हूं। गए, भगवान रास्ते में ही मिल गए। पता नहीं नारद जी को कहां तक जाना पड़े, भगवान मार्ग में मिल गए। मुनि कहां चले? नारद जी ने कहा तुम्हारे पास। भगवान ने कहा हमारे लायक कोई सेवा? नारद जी बोले सो तो आप कर चुके, अब हम करेंगे सेवा। और लगे गालियां देने, और भगवान मुस्कुराए। नारद जी ने कहा हम गाली दे रहे हैं, तुम हंस रहे हो। भगवान ने कहा अभी अभी हमारा विवाह हुआ, विवाह में गाली दी जाती है, वहां किसी ने गाली दी नहीं, आप यहां के गाली दे रहे, हम सोच रहे हमारा विवाह ही हो रहा है। नारद जी बोले परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, तुम बड़े स्वतंत्र हो, तुम्हारे सिर पर कोई नहीं, इसलिए जो मन में आता है सो करते हो। नारद जी ने कहा तो आप, जब ये क्रोध में कहा तो भगवान बोले आप बताओ किसे सिर पे बिठा ले। नारद जी बोले मैं श्राप दे रहा हूं, राजा के रूप में हमें छला है तो तुम राजकुमार बनो। मेरा विवाह नहीं होने दिया, तुम पत्नी के विरह में रोते रोते घूमोगे। तुमने मुझे बंदर का चेहरा दिया है तो बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। भगवान ने कहा अब मत कहना न सिर पर कोई, श्राप शीस धरी। भगवान ने श्राप सिर पर रख लिया, श्राप शीस धरी। हर से प्रभु विनती कीन। और भगवान भी बड़े कौतुकी हैं, अकेले नहीं मिले नारद जी को, संग रमा सोई राजकुमारी। नारद जी को इसीलिए तो क्रोध आया कि हमारा एक विवाह नहीं होने दिया, स्वयं दो दो को लिए खड़े हैं। और भगवान ने जैसे ही माया की निवृत्ति की, नहीं तहां रमा न राजकुमारी, न लक्ष्मी जी न विश्व मोहिनी, तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गहे पाहि प्रणतारत हरना। नारद जी चरणों में गिर गए, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए, मृषा हो मम श्राप कृपाला। भगवान ने कहा नारद जी मम इच्छा, कहे दीन दयाला, तुम्हारा कोई दोष नहीं, मेरी इच्छा से हुआ, तो मुझे शांति नहीं मिल रही है। भगवान बोले जपऊ जाए शंकर सतनामा, भगवान शिव के 100 नाम लो।
शांति मिलेगी। एक सज्जन तो कह रहे थे कि रामचरितमानस बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। हमने कहा कैसा? बोले भगवान तक ने नारद जी से कहा जपो जाए शंकर सतनामा, यहां वहां मत जाओ, सतना में जाके भजन करो। ये मध्य प्रदेश में जो सतना है, अरे हमने कहा भैया वहां सतनामा 108 नाम शंकर जी के लिए जाए। नारद जी बार बार प्रभु को प्रणाम करके गए और भगवत भजन में लगे, शंकर जी के स्मरण में लगे। रास्ते में मिले वो जिन्हें श्राप दिया था राक्षस हो जाओ। नारद जी ने कहा कि तुम तेजस्वी बनोगे, बलवान बनोगे और तुम्हारे उद्धार के लिए भगवान आएंगे। और नारद जी ने कहा अब तो मैं भगवान शंकर का स्मरण कर रहा हूं। और भगवान शंकर का स्मरण क्या है? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान शंकर साक्षात विश्वास है। भगवान शंकर की उपासना का अर्थ है भगवान में विश्वास करना। और यह विश्वास करना कि हमारे कष्ट क्लेश, हमारी कामनाएं, हमारी वासनाएं प्रभु के भजन से ही मिटेंगी। और ऐसा सोचकर विश्वास पूर्वक जो भजन करते हैं उन्हीं की वासनाएं मिटती हैं। क्योंकि राम भजन बिनु मिटहि की कामा, थल विहीन तरु कबहु की जामा। अब कोई अहंकार नहीं रहा, अहम नहीं रहा। अब तो राम जी का भजन, राम भजन बिनु मिटहि की कामा, राम भजन बिनु मिटहि कामा, भजन बिनु थल विहीन तरु कबहु की जामा। राम भजन बिनु मिटहि भजन बिनु भजन बिनु मिटहि भजन बिनु जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय
सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। सिय सिय सुमिरत राम जू, सिय सुमिरत श्री राम, जुगल नाम राजेश जपि भगत लहे विश्राम। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। सिंहासन सोहे युगल सरकार, सिंहासन सोए युगल सरकार, परस पर हंसी हेरत हर बार, परस पर हंसिए रत हर बार। मधुर कछु बोल लेत मन मोल, ललित छवि प्रीतम प्यारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। पलोटत पाए अंजनी लाल, पलोटत पाए अंजनी लाल, निरख पद पंकज होत निहाल, निरख पद पंकज होत निहाल। कहत रघुराई धन्य सेवकाई, पवन सुत निर्बलधारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। भरत जू ठाणे भाव विभोर, भरत जो ठाणे भाव विभोर, लखन रिपु दमन लाल कर जोर, लखन रिपु दमन लाल कर जोर। लखे मुख चंद लेत आनंद, धन शोभा धारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती जो कोई जन गावे गावे, आरती जो कोई जन गावे गावे, प्रभो पद प्रेम अवश्य पावे पावे, प्रभु पद प्रेम अवश्य पावे पावे। शरण लाजेश द्रव्य अवधेश बोलिए जय भयारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की, दयामयी जनक दुलारी की, दयामयी जनक दुलारी की। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान